शुरुआत में देखते हैं कि पिछले हफ्ते के व्यापार में क्या हुआ था। पिछले शुक्रवार मंडे के व्यापार में बेंचमार्क निफ्टी काफी नीचे गिरा था क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरते नजर आ रहे थे, जहां पे चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की घोषणा की थी यूएसए पर। और हमने ये भी देखा कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इससे टस से मस नहीं हुआ, किंतु उसके बाद सेंटिमेंट्स काफी इंप्रूव होते नजर आए क्योंकि दो अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिले। पहला, डी एस्केलेशन देखने को मिला ट्रम्प के हॉकिश टैरिफ्स में, और दूसरा, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से और रेट कट किया, जहां पे अब की रेपो रेट 6% पर आ गया है। मोटा मोटी निफ्टी अपने सारे हफ्ते के लॉसेस को लगभग रिकवर करता नजर आया, और अच्छी खबर यह है कि मंगलवार की सुबह एक गैप अप शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है टैरिफ एग्जेम्पशंस के चलते। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2519 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3759 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हायर स्टार्ट के बाद भी पॉजिटिव रहने के अंदाजे हैं। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले जता रहे हैं। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 20.10 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 86.19 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव शुरुआत, बुलिश डे देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ, क्योंकि ट्रेडर्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते नजर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रम्प के लेट फ्राइडे अनाउंसमेंट पर, जहां उन्होंने ये घोषणा की कि एक टेम्पररी पॉज लगाने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर, जिनमें टेक और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शामिल है। इस पॉज में बेसलाइन 10% टैरिफ सारे देशों पर भी लागू होते हैं। इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी 23,346 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है, जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 323 पॉइंट्स ऊपर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी इंट्राडे के गेन्स को डिफेंड कर पाएंगे? हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार लग रहा है कि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर, क्योंकि ट्रम्प ने अभी भी चाइना पर से टैरिफ्स हटाए नहीं है। चाइना पर अब यूएसए द्वारा 145% तक टैरिफ्स लगाए गए हैं, और चाइना ने भी जवाब में 125% टैरिफ्स लगाए हैं यूएस पर। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में विपसॉस देखने को मिल सकते हैं, वोलेटाइल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, और इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 23,300 मार्क पर देखने को मिल रहा है क्लोजिंग बेसिस अनुसार। केवल 23,300 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,829, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,700 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, रेजिस्टेंस 23,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 23,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,002, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,300 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,500 से 52,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ट्रम्प चाइना ट्रेड टैरिफ समझौते की उम्मीद के चलते मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में पिछले शुक्रवार के देखें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स मेजर आउट परफॉर्मर रहा पिछले हफ्ते 3.58% ऊपर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट FY26 के लिए केवल 4% कर दिए हैं, जो कि पहले 4.2% पर थे। साथ साथ अर्बन कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही गिरते कच्चे तेल के दाम भी एक अहम रीजन रहा आरबीआई के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को कम करने का। सिप्ला 3.35% पिछले शुक्रवार के व्यापार में ऊपर बढ़ा, क्योंकि कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से, जहां पे वे नए ड्रग एप्लीकेशन ANDA को पैलिटैक्सेल के लिए, जो कि एक जेनेरिक वर्जन है ब्रिस्टॉल मायर्स स्क्विब एब्रेक्सेन का। ये ड्रग मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे एडवांस मेटास्टैटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसे NSCLC भी कहा जाता है, और मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार अभिषेक लोढ़ा के मैक्रोटेक डेवलपर्स और उनके छोटे भाई अभिनंदन लोढ़ा के हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा HOABL के बीच अब सारे समझौते हो गए हैं। दोनों पार्टीज ने यह माना है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स ओनर है, जहां पे उनको एक्सक्लूसिव राइट है लोढ़ा और लोढ़ा ग्रुप नाम इस्तेमाल करने का, और अभिनंदन लोढ़ा ही है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के मालिक, और उन्हें ही ये नाम इस्तेमाल करने की परमिशन है। इन्फोएज ने ये घोषणा की है कि 7 मई 2025 रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट के लिए। हर एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है फुली पेड अप, वो सब डिवाइड होगा 5 इक्विटी शेयर्स में, जिसकी फेस वैल्यू अब ₹2 होगी फुली पेड अप। रेल विकास निगम RVNL 2.5% पिछले शुक्रवार के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जब कंपनी लोएस्ट बिडर रही ₹143.37 करोड़ की साउदर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे वे अपग्रेड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को सालेम डिवीजन में 1x25 kV टू 2x25 kV में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,945, प्रीमियम +116।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और इसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 21,000 और इसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, पीएफसी, भारत फोर्ज, आईआरसीटीसी, जायडस लाइफ। शॉर्ट बिल्डअप में मुथूट फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, श्री सीमेंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एनएचपीसी, फिनिक्स लिमिटेड। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बी सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, नेशनल एल्यूमिनियम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,473, प्रीमियम प्लस 316। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, बैंक एक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,400 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,157, सपोर्ट 74,555 मार्क पर और उसके बाद 73,814 मार्क पर, रेजिस्टेंस 75,777 और उसके बाद 76,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 74,777 से 75,699 मार्क के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 डीएमए 74,453 मार्क पर, 50 डीएमए 74,918 मार्क पर, 200 डीएमए 75,156 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.